जय माता। मित्रों, नवरात्रि यानी 9 पवित्र रातें, जिसमें नवदुर्गा अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का समय होता है। साल 2023 में पहली नवरात्रि माघ महीने में आएगी। माघ माह की आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। गुप्त नवरात्र की देवियां 10 महाविद्याएं हैं, जिनकी आराधना से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 दिन तक अघोरी और तांत्रिक दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गोपनीय तरीके से इन 10 शक्तियों की आराधना करते हैं। माघ नवरात्रि की शुरुआत 22 जनवरी 2023 से होगी। इसका समापन 30 जनवरी 2023 को होगा। ये नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। इसी दिन व्रत का पालन किया जाएगा। माँ दुर्गा के उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना करते हैं। पंचांग के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी 2023 को सुबह 2:22 पर आरंभ हो रही है और 22 जनवरी को ही रात 10:27 पर इसकी समाप्ति है। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 10:04 से 10:51 22 जनवरी 2023 को होगा। घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:01 तक है। ये भी 22 जनवरी 2022 को ही किया जाएगा। मीन लग्न 22 जनवरी 2023 को सुबह 10:04 पर शुरू हो जाएगी, जिसकी समाप्ति 11:31 पर होएगी। मित्रों, गुप्त नवरात्र को खास तौर पर विशेष मनोकामना पूर्ति और सिद्धि पाने के लिए मनाई जाती है। गृहस्थ जीवन वालों को इस नवरात्र में देवी की सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। तामसिक पूजा केवल तांत्रिक और अघोरी करते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों के साधना काल में माँ शक्ति का जप, तप, अनुष्ठान, ध्यान आदि गुप्त तरीके से करने पर जीवन में आ रही सभी बाधाएं खत्म होने लगती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो घर में कमल के फूल वाली कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर वास होता है। धार्मिक दृष्टिकोण यह भी कहता है कि नवरात्र के दिनों में जब माता धरती पर रहती हैं तो सभी स्त्रियों में उनका अंश मौजूद होता है। यही वजह है कि इस समय सुहागन महिलाओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें सुहाग सामग्री देने की परंपरा है। इसलिए भी नवरात्र के दौरान संयम और ब्रह्मचर्य पालन जरूरी माना गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। माँ स्वयं एक नारी हैं, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस दौरान घर पर क्लेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्र, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मित्रों, गुप्त नवरात्र कैसे रखें?
गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मित्रों, गुप्त नवरात्र का मंत्र है क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। इसे जपना चाहिए। मित्रों, गुप्त नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा के 10 स्वरूपों में एक माँ काली की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार 10 महाविद्या 10 दिशाओं की अधिकृत शक्तियाँ हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्र के पहले दिन माँ काली की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करें और माता की पूजा में क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा का जप करें। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ की शक्ति प्राप्त हो, आपको माँ की कृपा प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या करें? माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें और अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन न करें। मित्रों, माँ दुर्गा की उपासना कर शक्ति प्राप्त की जाती है। माँ दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ व्रत करके आप भी माँ भगवती से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दिन रात प्रयास करें। मित्रों, ऐसी कथा प्रचलित है कि महिषासुर से युद्ध के समय माता का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया था। उनका क्रोध उनके मस्तक से 10 भुजाओं वाली काली के रूप में प्रकट हुआ। दुर्गा के क्रोध से जन्मी काया का रंग काला होने के कारण उन्हें काली नाम दिया गया। मित्रों, तारा देवी माता को तांत्रिक शक्तियों की देवी माना जाता है। सभी कष्टों से तारने वाली देवी के रूप में देवी तारा की पूजा की जाती है। जब देवी सती के मृतदेह को श्री नारायण ने अपने चक्र से भंग किया था, उनके नेत्र पश्चिम बंगाल में जहाँ गिरे थे, आज वहाँ तारापीठ है। तारापीठ को नैन तारा के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ माता की पूजा देवी तारा के रूप में होती है। मित्रों, देवासुर संग्राम के समय त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता से सभी असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि इनके आराधना से अलौकिक शक्तियाँ भक्तों को प्राप्त होती हैं। त्रिपुर सुंदरी की शक्ति के बारे में देवी पुराण में काफ़ी वर्णन मिलता है। माँ भुवनेश्वरी की साधना से शक्ति, लक्ष्मी, वैभव और उत्तम विद्याएं प्राप्त होती हैं। तीनों लोकों को उतारने वाली माँ भुवनेश्वरी के 3 नेत्र हैं, जिसके तेज से संपूर्ण सृष्टि कीर्तमान है। ऐसा माना जाता है माँ भुवनेश्वरी की साधना के लिए कालरात्रि, ग्रहण, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी का समय शुभ माना गया है। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा शक्तिपीठ झारखंड में स्थित देवी छिन्नमस्ता का मंदिर है। देवी ने अपने लोगों की भूख शांत करने के लिए अपना मस्तक काट दिया था, इसीलिए इन्हें माता छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, माता त्रिपुर भैरवी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनकी भक्ति से युक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। त्रिपुर भैरवी देवी की साधना से काम, आजीविका, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती, माता पार्वती ने एक बार क्रोध में भगवान शिव को निगल लिया था। तब से उनका विधवा रूप प्रचलित हुआ, जिसका नाम माँ धूमावती है। माँ धूमावती मानव जात में बसे इच्छा और कामनाओं की प्रतीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होता। मित्रों,
संस्कृत शब्द बलगा, जिसका अर्थ दुल्हन होता है, को दूसरे शब्दों में बगला कहा गया है। माता के अलौकिक रूप के कारण उन्हें बगलामुखी का नाम प्राप्त हुआ है। इनकी उत्पत्ति गुजरात के सौराष्ट्र में हल्दी के जल से हुई थी, इसलिए इन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी मातंगी मातंग तंत्र की देवी मानी जाती हैं। इन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। जब माता पार्वती को कोई स्त्री अपने जूठन का भोग लगा रही थी, तब शिव जी और गणों ने मना किया, परंतु उस स्त्री को भक्ति को मान देने के लिए माता ने मातंगी का रूप धारण कर लिया। मित्रों, माता कमला देवी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ को याद करते हैं, उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पर आसीन रहती हैं, इसी कारण उनका नाम कमला पड़ा। मित्रों, शरद नवरात्र और चैती नवरात्र की तरह ही गुप्त नवरात्र में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के साथ दोनों समय दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। माँ को भोग लगाए और पाठ के बाद माँ की आरती अवश्य करें। गुप्त नवरात्र में माता को लौंग और बतासे का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को लाल फूल और चुनरी जरूर अर्पित करें। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की पूजा आदि रात में करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, दीपक जला करके ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं।